जब कोविड की शुरुआत हुई इन मार्च 2020 तो इट वाज अ नो ब्रेनर कि फार्मा कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी और फार्मा कंपनीज के स्टॉक मार्केट रिटर्न्स ऑलरेडी डोलड्रम्स में थे एंड कोविड टर्न्ड आउट टू बी अ मच नीडेड ट्रिगर फॉर द फार्मा सेक्टर्स रिवाइवल। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग सिचुएशन में फार्मा कंपनीज को सेलेक्ट करना हो तो आप कैसे करोगे? आज का वीडियो इसी बारे में है। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल पान, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। मगर इसके पहले की वीडियो की शुरुआत करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे न्यू वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। अगर हम लास्ट 1 ईयर की निफ्टी फार्मा इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ पे मोर देन 10% के लॉसेस हुए हैं और अगर कंपैरेटिवली हम निफ्टी इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ पे 10% से ज़्यादा की रैली हुई है। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में अगर आप फार्मा स्टॉक्स में एक्सपोजर लेते हो तो आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है और इसीलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ब्रॉडर एरियाज जिसके बेसिस पे यू कैन एनालाइज फार्मा स्टॉक्स। जब भी हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो उसके बेसिक रूल्स तो सेम ही रहते हैं। हमने इन्वेस्टिंग आइडियाज़ के पहले भी एपिसोड्स में आपको ये बताया हुआ है कि आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, उसका नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट्स, उसका ROE ROCE लेवल, कैश फ्लो लेवल और डेट फ्लो को चेक करने के बाद ही आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फार्मा कंपनीज के केस में भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये देखना है कि नेट सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बढ़ते आ रहे हैं और इन कंपनीज का जो ROCE एंड ROE लेवल है वो डबल डिजिट में होना चाहिए, कैश फ्लो स्ट्रांग होना चाहिए और वो एक जीरो डेट कंपनी होनी चाहिए। अब आप अपनी स्क्रीन पर ऐसी फार्मा कंपनीज को देख सकते हैं जिनका ROCE लेवल मोर देन 20% है और ROE लेवल भी डबल डिजिट्स में है। API का एक्सपेंशन हुआ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। सो API प्लेज अ मेजर रोल इन फार्मा कंपनीज और APIs ही एक्टिव एजेंट्स का काम करते हैं जिनसे आपकी डिजीजेस क्योर होती है। ऐसी फार्मा कंपनीज जो कि API मैन्युफैक्चरिंग में एक्टिव होती हैं वो या तो रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करती हैं या डोमेस्टिकली सोर्स करती हैं और इन फार्मा कंपनीज की इंस्टॉल्ड एंड यूटिलाइज कैपेसिटी, मार्जिन एंड की क्लाइंट्स को आपको जरूर चेक करना चाहिए। ऐसी फार्मा कंपनीज जो ब्रांडेड स्पेशलिटी एंड जेनेरिक फॉर्मुलेशंस में एक्टिव होती हैं, इन कंपनीज को जज करने के लिए आपको फॉलोइंग पैरामीटर्स जरूर चेक करने चाहिए। फर्स्ट, मार्केट शेयर इन डोमेस्टिक मार्केट। सेकेंड, सेल्स टीम स्ट्रेंथ एंड पर मंथ सेल्स पर एम्प्लॉय एंड मार्केट शेयर इन की थेरेपेटिक कैटेगरीज। एक्सपोर्ट फोकस कंपनीज के लिए आपको 3 पैरामीटर्स जज करने चाहिए। फर्स्ट, अप्लाइड एंड रिसीव्ड ANDA, प्राइस इरोजन इन की प्रोडक्ट्स and manufacturing units clearance from US FDA. बिग फार्मा कंपनीज API, जेनेरिक एंड एक्सपोर्ट इन सारी सेगमेंट में एक्टिव रहती हैं और कुछ फार्मा कंपनीज सिर्फ 1 या 2 सेगमेंट्स में एक्टिव होंगी, तो उनकी बेसिस पे ही आपको स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए। अभी पोस्ट कोविड सारी गवर्नमेंट्स का फोकस हेल्थ केयर इंफ्रा पे काफ़ी ज़्यादा आ रखा है और ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसी फार्मा कंपनीज पे फोकस करना चाहिए जिनकी R&D कैपेबिलिटीज स्ट्रॉन्ग हो, उनकी मार्केट में लीडरशिप हो, they have less reliance on US FDA actions and they generate consistent free cash flow. अभी मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स आने बस शुरू ही हुए हैं और इसीलिए आपको आज वीडियो में बताए गए सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे फार्मा स्टॉक्स को सेलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपका टास्क है कि आप ऐसी 5 फार्मा कंपनीज को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में हाईएस्ट रिटर्न्स रिकॉर्ड किए हैं और आप वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। Now don't forget to like and share this video and subscribe to our YouTube channel. I'll see you soon with next episode of Investing Ideas. Till then, take care and invest well.